नमस्कार। आज के क्लास में हमने समझना है कि हम इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बचे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के लिए, जिसका जो एग्ज़ाम है वो आपका अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। अक्टूबर नवंबर मतलब कि 15 अक्टूबर के बाद ही इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सो आपके पास अच्छा खासा अभी भी टाइम है। तो अगर हम इस टाइम में हमारे पास एक पाथवे नहीं होगा, एक अच्छी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी नहीं होगी, तो इस टाइम को व्यर्थ होने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए आज इसी की बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस स्ट्रैटेजी को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा कि पहली बात तो आपको वेटेज के हिसाब से बताया जाएगा, जैसे कि मैंने 3 चीज़ों में से बांटा है, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसी के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि कौन सा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक बार इधर नज़र डाल लीजिए। इंग्लिश स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होगी कि हम 3 तरीके से इंग्लिश को बांटते हैं। पहला ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रीहेंशन। इतनी चीज़ क्लियर है। हमें बात पता ही है कि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर नवंबर में हमारा होने वाला है। एक एक करके बात करते हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो डाउट आपका रह जाए कि मैम आपने ये चीज़ क्लियर नहीं करी। सबसे पहले हमें देखना है ग्रामर पोर्शन को। आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर पोर्शन से और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इसका मतलब कि 30 मार्क्स आपका ग्रामर पोर्शन लेगा। ये बात तो आपको पता ही होगी कि अगर आप सही आंसर देते तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप गलत आंसर देते तो आपका 1 मार्क्स कट भी जाएगा। तो इंग्लिश जो होता है वो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और एमटीएस के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें अगर आपके टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं तो आराम से लोग 20+ कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस बार एमटीएस में आपकी सीट पक्की हो तो इंग्लिश में फुल स्कोर करने के ही मेहनत कीजिए। इसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसमें 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड एरर। देखो ग्रामर में ऐसा तो होता नहीं है कि स्कूल के बच्चों की तरह ग्रामर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमें या तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना होता है कि यहाँ कोई लाइन में कुछ चीज़ गलत है, इसको इम्प्रूव करके लिखिए। वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, पूरे ग्रामर के जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच में टॉपिक होते हैं वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है। फिर आपका एरर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हम ग्रामर की बात करें तो इसके लिए जो बुक रहने वाली होती है, जो कि मुझे शायद बताने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, वो नीतू सिंह मैम की बुक रहती हैं, तो वही बुक आपको भी फॉलो करनी है। ठीक है। सो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट से, तो 3-3-3 का होता है, बट एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा चला जाता है। कभी एरर में 4 क्वेश्चन आ जाते हैं और बाकियों में 3-3 आते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में 4 क्वेश्चन आते हैं, बाकियों में 3-3 आते हैं। तो ये तरीका आपका रहने वाला है और आप नीतू सिंह मैम की बुक को इसमें फॉलो करने वाले हैं। दिस इज द बुक। ठीक है, पता हुआ इस बारे में, बट नहीं पता तब भी दिखा दिए। और जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे ये तो है आपका थ्योरी पोर्शन पढ़ने के लिए, ग्रामर की जो थ्योरी पढ़नी होती है उस पोर्शन के लिए इसको ऐसा है। बट अगर हम प्रैक्टिस के लिए करें तो एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर करके, उस बुक को आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप टेक्स्ट बुक वगैरह पर भी अगर आप डायरेक्टली जाके क्वेश्चंस भी लगाते हैं तो उसमें भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज एमटीएस की जो इंग्लिश है वो काफ़ी ईजी लेवल पे ही माने जाती है। अगर आप इंग्लिश में थोड़े बहुत भी अच्छे हो तो आराम से आप चीज़ों को कर लेंगे। तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक पे जाके भी, आपने थ्योरी वगैरह पढ़ ली, आप जाके क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, 3 मंथ का टाइम है, तो पहले काम एक करना है कि पहले जाके टेक्स्ट बुक पे एक मूक दे देना, पीवाईक्यू बेस्ड दे देना, और उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको इंग्लिश में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ऐसे ही लगा लेंगे बिकॉज वो बहुत ईजी लेवल के ही रहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। दोनों चीज़ें बता दी, प्रैक्टिस के लिए भी कौन सी, मिरर ऑफ कॉमन एरर, जो कि अभी मेरे पास है नहीं, और थ्योरी के लिए आपका नीतू सिंह मैम की बुक रहने वाली है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3-3 आते हैं और कोई एक जो होता है वो 4 में आ जाता है, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं इसमें स्पेसिफिक नहीं बता सकती कि कौन सा 4 आएगा, कौन से 3 आएंगे। तो इस हिसाब से आपको ग्रामर पोर्शन की चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। बात रही कि हम मूक कहाँ पे लगाएंगे, तो आप टेक्स्ट बुक पे मूक लगा सकते हैं।
बस आप जो मुक लगाएंगे वो PYQ का ही लगाएं, ठीक है। एग्जैक्ट PYQ जो आए हुए हैं उन्हीं का लगाएं। और जो आपका फोकस रहने वाला है वो 2023 के क्वेश्चन और 2022 के क्वेश्चन पे ज़्यादा रहेगा। सारी शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको लगा लीजिए, बिकॉज वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। 2022 का जो हुआ था वो नया पैटर्न शुरू हो गया था, उससे पहले के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं अगर आपने इन 2 सालों के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस लगा लिए हैं। बात करते हैं हमारी वोकैब की। पहले ही बता देती हूँ वोकैब के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी होगी, तो वो आपके लिए ब्लैक बुक रहने वाली है, जो कि सबसे ज़्यादा जानी मानी है इस चीज़ के अंदर। बट इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये MTS लेवल का एग्ज़ाम है, तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि पिछले 5 साल में जो भी वोकैब पूछी गई है आप उनको एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लें, उनको पहले याद कर लें, बिकॉज रिपीटिशन होने के चांसेस होते हैं। और बाकी जो वोकैब पूछी जाती है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है, जिसके लिए आपको इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगर किसी को लगता है कि मेरी जो इंग्लिश है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप बुक के थ्रू भी जा सकते हैं। कोशिश करना इसके अंदर टॉप 200 करके जो पोर्शन दिया गया वहाँ से आप क्वेश्चंस को जल्दी से याद कर पाएंगे। हर चीज़ के 200 कर लोगे तो क्वेश्चन फंस जाते हैं। मैंने PYQ में चेक किया, जो इसके टॉप 200 क्वेश्चंस होते हैं, टॉप 200 इडियम्स या फिर जो भी चीज़ें हैं अदर एंटोनिम सिनोनिम, उनके क्वेश्चन MTS में बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार होगा वो। बट कोशिश ये कीजिए जितने ज़्यादा वोकैब याद करेंगे उतना ही अच्छा होगा, और वोकैब उसी की याद करें जो MTS में पहले पूछी गई है। क्लियर है? क्योंकि टाइम ऐसा है नहीं कि हम रैंडमली कोई भी एग्जाम की वोकैब याद करें। तो पहले जो MTS के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस या फिर जो भी वोकैब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे आप उनको पहले कर लें, उसके बाद आप आगे और चीज़ें कर सकते हैं। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 10 क्वेश्चंस आपके वोकैब के आएंगे जो कि 30 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसमें मैंने आपको 5 चीज़ें लिख के दी है, तो हर कोई 2 2 2 2 2 मतलब कि हर कोई 2 क्वेश्चन लेके आएगा। सिनोनिम के 2 क्वेश्चन, एंटोनिम के 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन, इडियम्स के 2 क्वेश्चन एंड मिस स्पेल्ड वर्ड के 2 क्वेश्चन। और जिनके जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल के रहते हैं। इट मीन्स आप बहुत आसानी से इनका जो आंसर है वो दे पाएंगे। देखिए सबका लेवल अलग अलग होता है। अब मैं जाके देखूंगी तो भाई मेरे लिए तो सारे क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे मुझे। बट कोई ऐसा है जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है ना, और उसकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी। वो कैब की चीज़ आपको क्लियर हो गई है। वो कैब की बुक भी मैंने आपको बता दी है, और आप 5 ईयर की जो MTS की कोई कहीं से अगर आपको मिल पाती है कि क्या वो कैब आई है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन उनके लिए काफ़ी आसान होता है जिनको इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, मतलब कि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, उनको चीज़ें करने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो कॉम्प्रीहेंशन को प्रिपेयर करने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट जिनके लिए कॉम्प्रीहेंशन टफ हो सकता है, उनके लिए जिनको इंग्लिश में अच्छा खासा नहीं आती है ना, इंग्लिश थोड़ी सी समझ नहीं आती है, उस स्पीड में नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए दिक्कत आ सकती है। कॉम्प्रीहेंशन में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन एक आएगा जो कि आएगा क्लोज टेस्ट, उसी में 1 2 3 4 5 करके 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बात करते हैं कि क्लोज टेस्ट होता क्या है। क्लोज टेस्ट की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने समझाने के लिए करा है। आपको कोई पैराग्राफ लिख के देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स, ये 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 रेड कलर के मैंने ऐसे बनाए हैं ये आपको एज अ फिल इन द ब्लैंक्स देंगे, और बाकी का जो होगा वो पूरा पैराग्राफ लिख के देगा। पूरा पैराग्राफ में कुछ कुछ जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े होंगे, उन्हीं से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के, जैसे इसके लिए एक क्वेश्चन तो वहाँ पे क्या फिल करा जाएगा ये आपको बताना है अकॉर्डिंग टू दी पैराग्राफ। वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो ग्रामर से रिलेटेड ही हो, क्या पता वो वोकैब का ही क्वेश्चन हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं चाहूँ तो इसमें भी ये चीज़ ऐड हो जाती है, ये भी चीज़ ऐड हो जाती है, बट मुझे अलग करके समझाने में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए मैंने इसको थर्ड पोर्शन में भी डाला है। तो इसके आपके 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, इसका मतलब ये भी 15 मार्क्स की वेटेज रखता है, और क्लोज टेस्ट में फुल मार्क्स स्कोर करना काफ़ी आसान रहता है उनके लिए जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है, और बहुत आसान से हो भी जाता है, बिकॉज पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें यहाँ पे क्या भरना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी रहने वाली है। 10 क्वेश्चन ग्रामर के, 10 क्वेश्चन वोकैब के एंड 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन के लिए बता दूँ तो देखो रीडिंग वगैरह अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अब ऐसा तो कोई टाइम बचा नहीं है कि मैं बोलूँ कि जाके रीडिंग करो समझो, तो मैं कहूँगी एक नियॉन क्लासेस की एक बुक आती है, एक येलोइश ऑरेंज कवर होता है उनका, ठीक है, मनीषा बंसल मैम की है, उस बुक को आप कर सकते हैं। उसमें काफ़ी क्लोज टेस्ट दे रखे हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई और तरीका आप उससे पूछे तो वो होगा टेक्स्ट बुक
जाइए जितने क्लोज टेस्ट है जो एमटीएस में पूछे गए हैं उन्हें लगाइए। देखिए जब आप मूक लगा रहे होंगे तो ऐसा तो होगा ही कि क्लोज टेस्ट आएगा ही आएगा, तो उस बीच में आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। एक मूक ही, एक जो टेक्स्ट बुक से आप जो मूक लगाते हैं वही एक तरीका है कि आप किस तरीके से क्या लेवल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो एकदम एग्जैक्टली पीवाईक्यू में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा, जो कि शायद मैं या कोई और भी नहीं कर पाएगा। जो रियलाइजेशन उस मूक को लगाते टाइम होगा, आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पे नीचे हैं, आप कहाँ पे ऊपर है, किस चीज़ के आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, किसको नहीं। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैम आप ही बताइए, लीजिए मेरा मुँह के रहा, ऐसे कुछ लोग कर भी रहे होते हैं, मेरे को जीमेल पे या बाकी जगहों पर भेज रहे होते हैं कि मैम गेरा बताइए क्या करें क्या करें। सो इस चीज़ को भी समझिए कि काफ़ी मैसेज वगैरह आते हैं, हर किसी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको खुद से भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ओवरऑल ये आप ही का काम है, ये आप ही को सीट मिलने वाली है, तो रिस्पॉन्सिबल रहिए कि अगर आप यहाँ कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपको यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको हर एक चीज़ तो मैंने बताई कि इसके लिए कौन सी बुक, अगर आप थ्योरी कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी बुक, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी बुक। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छा जरिया रहेगा, बट अगर किसी किसी को होता है कि नहीं मुझे बुक से ही पढ़ना है, तो उनके लिए भी बुक बता दी गई है। वोकैब की चीज़ें भी आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताएगी कि कितना कितना क्वेश्चन जो रहेंगे, कितने कितनी चीज़ों से आएंगे, तो आपके लिए याद करना और आसान रह जाएगा, है ना। और क्लोज टेस्ट के बारे में बता दिया, तो ये आपके टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है और किस तरीके से करनी है, यही होती है एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो प्रैक्टिकल भी हो। ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी जाए। अगर मैं आपको जाके बोलूँ कि जाइए न्यूज़पेपर पकड़ने पकड़िए और इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो शायद ये भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज हमें थ्योरी पोर्शन के ऊपर भी ध्यान देना है, बाकी के सब्जेक्ट भी हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ लूँ, बाकी चीज़ें नहीं करनी होंगी, करनी तो हर एक चीज़ होगी। इसीलिए तो आप क्लोज टेस्ट वाली जो मैंने बताई थी कि आप नियॉन क्लासेस की जो बुक आती है उससे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। और इनके लिए भी आप जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा इंग्लिश इम्प्रूव होगी, क्योंकि एमटीएस की इंग्लिश काफ़ी अच्छे लेवल की होती है, ज़्यादा बहुत टफ नहीं आती है, बहुत मीडियम ईजी टू मॉडरेट जाती है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बस इतना ही था इस इंग्लिश स्ट्रैटेजी के अंदर। मेरे हिसाब से आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियर हुई होगी, ज़्यादा मैंने उसे डिफ़िकल्ट लेवल पे नहीं ले जाके बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। बताइएगा आपको कैसी लगी स्ट्रैटेजी, और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। राधे राधे।